हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम सूरज है और आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो दो कहानियाँ फ्लाइंग मतलब उड़ने के बारे में, ये तीसरा चैप्टर है। इसका पहला जो भाग है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है ऑथर के बारे में, पहले उसको देख लेते हैं। लियाम ओफ्लर्टी वॉज लकीली बोर्न ऑन 28th of August 1896. He was unfortunately died on 7th of September 1984. He was an Irish novelist, short story writer. तो ये यहाँ पे राइटर्स लिखा है, लेकिन ये राइटर है केवल, एस नहीं है इसमें। तो लियाम ओ फ्लर्टी वो क्या थे, वो लकीली बॉर्न, वो मतलब भाग्यवश जन्मे थे। 28 अगस्त 1896 में वो जन्मे थे, और दुर्भाग्यवश वो 7 सितंबर 1984 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो वो आयरिश नोवेलिस्ट थे। आयरिश का मतलब क्या हो गया, आयरलैंड का रहने वाला। वो आयरिश के नोवेलिस्ट थे, मतलब नोवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, उपन्यासकार। शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो एक लघु कथा लेखक थे, मतलब छोटी छोटी कहानियां लिखते थे वो। अब थोड़ी सी ओवरव्यू देख लेते हैं लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन, the story His First Flight is written by Liam O'Flaherty. It is based on a young seagull who was afraid to take his first flight, for he feared that his wings would not support him while flying. One fine day, the whole family flew to a big plateau and taunted the young seagull for his cowardice. तो देखिए, ये जो कहानी है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, वो लियाम ओ फ्लर्टी के द्वारा लिखी गई है। और ये एक छोटे से सीगल पे आधारित है। सीगल का मतलब क्या हो गया, समुद्री कॉक बोल सकते हैं इसको, या कोई समुद्री पक्षी, ठीक है। तो ये एक छोटे से समुद्री समुद्र में रहने वाले पक्षी पे आधारित है, जो डरता था अपनी पहली उड़ान लेने से, ठीक है। फॉर क्योंकि ही फियर्ड, वो डरता था, दैट कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। तो वो इस बात से डरता था कि जब वो उड़ेगा ना, उड़ने के दौरान उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसकी सहायता नहीं करेंगे उड़ने में। वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, द होल फैमिली फ्लू टू अ बिग प्लेट्यू। तो पूरा परिवार एक पठार पे चला गया, ठीक है। एंड टॉन्टेड द यंग सीगल फॉर हिज कावर्डिस, और उसके और जो पूरा परिवार था उसको उसकी जो कायरता होती है ना, उसका टॉन्टिंग कर रहा था, मतलब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो देख लेते हैं जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, लियाम हो फ्लैटी के द्वारा लिखी गई है। ये एक छोटे से सीगल पे आधारित है जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरा हुआ था। वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसके वो ये सोचता था कि जब वो उड़ेगा ना, उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, उसका पूरा परिवार एक बड़े से पठार पर चला जाता है, और उस छोटे से सीगल को उसकी कायरता के लिए वो क्या करते हैं, कोसते हैं एक तरीके से, मतलब उसकी हंसी उड़ाते हैं कि वो उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या है। और आपको एक बात बता दूं, जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है, इसमें दो कहानियां दी गई हैं। जो हम पहला वाला भाग है जिसका नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो वाला हम पढ़ने वाले हैं जो लियाम ओफ्लर्टी ने लिखा है। और दूसरा वाला भाग क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसको खत्म करने के बाद हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब बिफोर माने पहले, यू माने तुम, रीड माने पढ़ते हो। तो आप पढ़ते हो, इससे पहले कुछ जानकारी दी गई है, तो उसके जानकारी के बारे में देख लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ conquering the skies. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? A pilot is lost in a storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? तो देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है, बहुत प्राचीन समय से ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज। तो बहुत समय पहले की बात है, मानवों ने क्या करा था, आसमान पे विजय प्राप्त करने का सपना देखा था। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पे दो कहानियां दी गई हैं, किसके बारे में, फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में। पहली जो कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरी कहानी, जब पहली कहानी हमारी खत्म हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो युवा सीगल है वो उड़ने से डरा हुआ है। और वो हाउ डज ही कंकर हिज फियर, कंकर का मतलब विजय प्राप्त करना होता है, और वो अपने डर पे कैसे विजय प्राप्त करता है, ये चीज जानकारी दी गई है। यानी कि मैं ओवरऑल बता दूं कि यहाँ पे एक छोटा सा सीगल है, और उसके भाई बहन भी होते हैं, उसके माता पिता भी होते हैं। माता पिता उसको उड़ाना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं,
और उसके भाई बहन जो भी होते हैं छोटे छोटे, तो वो पहले उड़ना सीख जाते हैं लेकिन वो नहीं सीख पाता है। तो बस थोड़ी इसी के बारे में है कि वो कैसे सीखेगा उड़ना, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, उसके बारे में भी एक जानकारी दी गई है थोड़ी सी, उसको भी पढ़ लेते हैं। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। तो दूसरी जो कहानी है वो एक पायलट के बारे में, वो क्या होता है, तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो मतलब सुरक्षित रूप से पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और पहुंचने में उसकी कौन मदद करता है। ठीक है, तो हम पहली पढ़ेंगे, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो देख लेते हैं एक बार। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो ये जो छोटा सा सीगल था अकेला था अपनी लेज पे। ठीक है, लेज क्या होता है कि एक पहाड़ होता है और पहाड़ का जो किनारा सा होता है जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसको लेज बोलते हैं। ठीक है, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके दो दो भाई और बहन हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ के चले गए थे। डे बिफोर, द डे बिफोर का मतलब एक दिन पहले। तो जो यंग सीगल था वो छोटा सा था, वो अकेला था अपनी लेज पे। ठीक है, और उसके दो भाई थे और उसकी बहन थी, वो पहले ही उड़ के चले गए थे। द डे बिफोर का मतलब एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था, यानी कि वो उनके साथ उड़ नहीं पा रहा था, उनके साथ उड़ने से वो डर रहा था। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो देखिए, he had been afraid, वो डरा हुआ था, to fly with them, उनके साथ उड़ने से। तो वो उनके साथ उड़ नहीं पा रहा था या वो उनके साथ उड़ने में उसे डर लग रहा था। somehow किसी तरह, when माने जब, ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, जब उसने मतलब वो थोड़ा सा आगे की ओर दौड़ा। टू द ब्रिंक मतलब किनारे की ओर, किनारे की ओर, ऑफ द लेज मतलब लेज के। तो लेज के किनारे की ओर वो थोड़ा सा आगे की ओर दौड़ा। तो क्या होता है, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया, फ्लैप माने फड़फड़ाना होता है। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि वो अपने भाई बहनों के साथ उड़ने से डर रहा था, और किसी भी तरह जब उसने थोड़ा जैसे भाग के गया, उस लेज से भाग के गया, उसके किनारे तक गया, और वो जैसे ही उड़ने वाला था, वो अपने पंखों को फड़फड़ाने वाला था, तो वो डर गया था। वो क्या होता है, वो ये देखता है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, कि नीचे की ओर, मतलब वो जो लेज था उससे नीचे वो अगर देख रहा था तो वहां पे बहुत बड़ा विशाल सा समुंदर था। एंड और इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो इतना नीचे था और वो इतना बड़ा समुंदर था। माइल्स डाउन मतलब वो मीलों तक फैला हुआ था। ठीक है, ही फेल्ट सर्टेन, और उसको ये पक्का विश्वास हो गया दैट कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि जो उसके पंख हैं ना वो उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। तो फिर क्या होता है, इसलिए ही बेंट हिज हेड, तो फिर उसने अपना सिर झुकाया। एंड और रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो देखिए, तो फिर मतलब उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि उसके जो पंख हैं उड़ने में वो उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो फिर वो अपना सिर को झुकाता है। सो ही बेंट हिज हेड, तो फिर वो अपना सिर झुकाता है। एंड और रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, तो फिर वो उस छोटे से होल में वापस दौड़ के चला जाता है। अंडर द लेज, जो वो उस लेज के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पे वो रात में सोता था। ठीक है, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अब देखिए एक बार यहां से देख लेते हैं। इवन वैन, इवन का मतलब भी का सेंस निकलता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, तो उसकी छोटी बहन और उसके भाई भी, उनमें से प्रत्येक, वो क्या करते हैं, हुज विंग्स, जिनके जो पंख थे, वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जो उसकी पंखों से ज्यादा छोटे थे। मतलब जो सीगल था जो उड़ना नहीं सीख रहा था और उसके भाई बहन भी थे, तो उसके भाई बहनों की जो पंख थे उस सीगल की अपेक्षा थोड़े से छोटे थे। ठीक है, अब देखिए, रेन टू द ब्रिंक, वो रेन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे।
तो उनके उसके जो भाई बहन थे उसके पंख छोटे थे, वो क्या करते हैं, रेन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़कर जाते हैं, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और वे उड़ जाते हैं। यानी कि उनके पंख छोटे थे तो वो उड़ पा रहे थे लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था, ठीक है। ही फेल्ड, वो असफल रहा, टू मस्टर अप करेज, साहस इकट्ठा करने में, टू टेक दैट प्लंज, मतलब वो छलांग लगाने के लिए, तो वो छलांग लगाने के लिए साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, विच, जो अपियर्ड, जो लग रहा था, टू हिम, माने उसे, सो डेस्परेट, मतलब बहुत ही निराशाजनक। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब उसने ये देखा कि उसके जो भाई बहन है, उसकी छोटी बहन है और उसके भाई हैं, उनके पंख उससे ज़्यादा छोटे हैं, वो दौड़कर किनारे तक जाते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और फिर वे उड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाया, वो साहस जुटाने में असफल रहा, उस टू टेक दैट प्लंज, मतलब छलांग लगाने का साहस जुटाने में वो असफल रहा, जो उसके लिए बहुत ही निराशाजनक थी, ठीक है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके माता पिता उसके पास ही आ गए थे, ठीक है। कॉलिंग हिम श्रीली, उसको बहुत तेजी से पुकार रहे थे, श्रीली का मतलब तेजी से। अपब्रेडिंग हिम, उसको डांट रहे थे, थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, तो उसको धमकी दे रहे थे, क्या दे रहे थे, टू लेट हिम स्टॉप, कि उसको भूखा मरने दो, ऑन हिज लेज, उसके ही लेज पे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक को वो उड़ नहीं जाता। तो उसके जो माता पिता थे उसके पास ही आ गए थे और उसको बहुत तेजी से पुकार रहे थे, मतलब उस पर चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको ये धमकी दे रहे थे कि उसको उसके ही लेज पे उसको भूखा मरने दो जब तक वो उड़ नहीं जाता, ठीक है। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वो मूव नहीं कर सका, मतलब वो वहां से हिल भी नहीं सका। उसके माता पिता क्या चाह रहे थे कि वो उड़े, ठीक है, वहां से उड़े और वो खुद जाके खाना खाए, वो उड़ना सीख जाए, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए वो वहां से चल भी नहीं सका, ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब देखिए, that was 24 hours ago, मतलब 24 घंटे पहले, सिंस देन, तब से, मतलब वो जो भाई उसका, उसके जो भाई थे, उसकी जो छोटी बहन थी, उसके माता पिता थे, इस चीज वो उड़ के चले गए थे, और इस चीज को कितना टाइम हो गया था, 24 आवर्स हो गए थे, ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 20 घंटे पहले, सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आया था, दैट द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहा, या उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वो ये देखता रहा अपने माता पिता को कि वो अपने भाइयों और बहनों के साथ वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है। परफेक्टिंग देम, और वो जो माता पिता हैं वो उसके भाई बहनों को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट का मतलब निपुण बना रहे हैं, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान की कला में या उड़ने की कला में उनको परफेक्ट बना रहे हैं, निपुण बना रहे हैं। टीचिंग देम, और उनको ये सिखा रहे हैं, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि यानी कि जो लहरें होती हैं ना, लहरों के ऊपर कैसे तैरना है, उनको टच करके, उनको ऊपर से नीचे की ओर आना है, फिर उनको टच करके उड़ जाना है, और लहरों पे कैसे तैरना है, लहरों पे कैसे लहरना है, ये चीज़ उनको सिखा रहे हैं। एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और एक मछली के लिए कैसे गोता लगाना है, वो ये सिखा रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो 20 घंटे हो गए थे और उसके माता पिता, उसके भाई बहन वहां से उसको छोड़ के चले गए थे, वो उड़ गए थे, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, सारा दिन वो अपने माता पिता को देखता रहा कि वो माता पिता उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं, और उसके माता पिता उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे हैं, उड़ने की कला में निपुण बना रहे हैं, उसको ये सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करना है वेव्स पे, मतलब लहरों के ऊपर कैसे तैरना है, और ये सिखा रहे हैं कि मछली के लिए कैसे गोता लगाना है, ठीक है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. In fact का मतलब वास्तव में होता है he had in fact seen his older brother, तो उसने अपने बड़े भाई को वास्तव में देखा, क्या देखा, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि उसने अपनी पहली हैरिंग पकड़ी, एंड devour it, और उसको निगल गया। तो हैरिंग क्या होती है, अ सॉफ्ट स्किन्ड फिश, मतलब एक मुलायम सी पंखों वाली एक समुद्री मछली होती है, ठीक है। और डेवर का मतलब निगल जाना, खा जाना,
तो उसने अपने वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ी और उसने उसको खा लिया है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे खड़ा होके, वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डीज। तो देख लेते हैं कि स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पे खड़े होते हुए, ठीक है, या चट्टान पे खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और जो जबकि उसके माता पिता जो थे, सर्कल्ड अराउंड का मतलब उसके ही चारों ओर एक तरीके से सर्कल कर रहे थे, गोल गोल उड़ रहे थे। रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और मतलब एक गर्व से वो मतलब गर्व की आवाज निकाल रहे थे। कैकल का मतलब उनकी अपनी आवाज होगी बोलने की, कू कू करना या कुछ भी बोल सकते हैं, काव काव करना। तो वो एक गर्व से आवाज निकाल रहे थे, यानी कि उसके वो सभी क्या कर रहे थे, वो उड़ रहे थे उन अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो इस चीज का उनको गर्व था, ठीक है। और उनके जो माता पिता थे वो वहीं पे गोल गोल घूम रहे थे और प्राउड कैकल निकाल रहे थे, मतलब गर्व से भरी हुई आवाज निकाल रहे थे, ठीक है। एंड और ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, जो पूरा परिवार था, हैड वॉकड अबाउट, इधर उधर ही घूम रहा था, ऑन द बिग प्लेट्यू, उस बड़े पठार पे, ठीक है। मिडवे, जो बीच में था, डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी कि सामने वाली जो चट्टान है ना उसके बिल्कुल बीच में ही था, डाउन मतलब नीचे की ओर था। टॉन्टिंग हिम, और उसको वो क्या कर रहे थे, ताना मार रहे थे, विद हिज कावर्डीज, उसकी कायरता के लिए। तो देखो वहां पे ये होता है कि उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने अपनी पहली मछली पकड़ी है और वो उसको खा गया है, और वो चट्टान पे खड़ा हुआ था, जबकि उसके माता पिता वहीं पे गोल गोल घूम रहे थे और वो गर्व से आवाज निकाल रहे थे, ठीक है। और सारी सुबह क्या होता है, उसका पूरा परिवार लगभग वहीं पे घूम रहा था, उस बड़े से प्लेट्यू पे, जो सामने वाली चट्टान के बिल्कुल बीचा बीच में वो घूम रहे थे नीचे की ओर, और उसको उसकी कायरता का ताना मार रहे थे, क्योंकि वो सभी उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरा मतलब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका वो सभी लोग उस सीगल को ताना मार रहे हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। अब द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब जो सूरज था वो ऊपर की ओर जा रहा था। स्काई मतलब आकाश में, तो जो सूरज था अब ऊपर की ओर आकाश में जा रहा था, यानी कि वो सूरज था जो निकल रहा था। ब्लेजिंग, चमक रहा था, ऑन हिज ledge, अपनी लेज पे। तो जो सूरज अपनी ही किस पे चमक रहा था, अपनी पठार पे चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जो दक्षिण दिशा की ओर फेस करी हुई थी, यानी कि वहां पे एक लेज थी जिसका फेस किसकी तरफ था, जिसका चेहरा किसकी तरफ था, दक्षिण दिशा की ओर था, और उसी पे वो सूरज चमक रहा था और वो ऊपर की ओर निकल रहा था सूरज, ठीक है। he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat. अब देखो उस जो सीगल था ना, उसको he felt the heat, उसको गर्मी लग रही थी, because क्यों लग रही थी, because क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको गर्मी लग रही थी, ठीक है। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. तो देखिए, he stepped slowly out to the brink of the ledge. तो लेज की जो ब्रिंक का मतलब क्या होता है, किनारा। लेज के किनारे पे वो धीरे धीरे कदम रखता है बाहर की ओर, है ना। एंड और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग, और जो दूसरा उसका पैर होता है, हिडन अंडर हिज विंग, यानी कि वो दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, वो क्या करता है, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख को बंद कर लेता है। देखिए कि वो धीरे धीरे क्या करता है, वो किनारे, यानी कि लेज के किनारे पे धीरे धीरे चलता है, और फिर क्या करता है, वो अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और अपने दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेता है। फिर क्या करता है, वो अपनी आंख को बंद कर लेता है, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, और फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है। यानी कि यहाँ पे वो एक तरीके से कह सकते हैं बहाने बना रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, एंड और pretending to be falling asleep, एंड pretended,
प्रिटेंडेड का मतलब बहाने बनाना, टू बी फॉलिंग asleep मतलब वो सोने का एक तरीके से बहाना बना रहा था, ठीक है। स्टिल फिर दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो क्या करते हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि जो सीगल है वो क्या कर रहा था, अपनी एक आंख को बंद कर रहा था, फिर दूसरी आंख को बंद कर रहा था, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, दूसरे पैर को वो अंदर कर लेता है अपने पंखों में। तो वो ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि वो सोने का एक तरीके से बहाना कर रहा था, ठीक है। और फिर क्या होता है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उसके जो माता पिता हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। They saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sank into their necks. अब देखिए, ही माने वह, सौ मीन्स देखता है, his two brothers मतलब अपने दोनों भाइयों को, and और his sister अपनी बहन को, lying on जो पड़े हुए हैं, ठीक है, on the plateau मीन्स पठार पे, dozing का मतलब एक तरीके से नींद ले रहे हैं, with their heads अपने सिरों को, sunk into their necks मतलब उन्होंने क्या कर दिया, sunk into का मतलब necks का मतलब गर्दन में। तो उन्होंने, जो उसके भाई बहन हैं, सीगल के भाई बहन हैं, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, उसने अपनी बहन को देखा, वो क्या कर रहे हैं, उस प्लेट्यू का मतलब पठार पे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, डोजिंग का मतलब एक तरीके से नींद ले रहे हैं, और उन्होंने अपने सिरों को क्या कर लिया है, अपनी गर्दनों में अंदर की ओर नीचे कर लिया है, ठीक है, अपनी अंदर घुसा लिया है एक तरीके से अपने सिरों को। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। हिज फादर उसका जो पिता था, वॉज प्रिनिंग का मतलब एक तरीके से संभाल रहा था या ठीक ठाक कर रहा था, द फेदर्स का मतलब पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक अपनी सफेद पीठ पे। तो अपनी सफेद पीठ पे उसका जो पिता था वो अपने पंखों को सवार रहा था, एक तरीके से मैनेज कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब पठार, हम हाई हम्प का मतलब ऊंचा कुबड़। तो जैसे पठार का मतलब जो भी कोई पहाड़ वगैरह है, जो भी कोई चट्टान वगैरह है, उस चट्टान पे भी एक एक तरीके से एक बड़ी सी जगह है, और उस बड़ी सी जगह पे वो कुबड़ पे खड़ी हुई है। कौन खड़ी है, उसकी माँ। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो जो उसकी माँ है वो खड़ी हुई है एक ऊंचे कुबड़ पे, छोटा सा ऊंचा मतलब थोड़ा सा ऊंचा कुबड़ है, उस पे खड़ी हुई है पठार पे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी माँ का जो सीना है वो आगे की ओर निकला हुआ है। एंड नाउ एंड अगेन बार बार, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब देखिए क्या होता है, सी माने वह, सी मीन्स वह, टोर का मतलब फाड़ रही है या चीड़ रही है, एट अ पीस ऑफ फिश का मतलब मछली का एक टुकड़ा है उसके पास, और उसको चीड़ फाड़ कर रही है उसको, ठीक है। दैट मीन्स जो टुकड़ा, मछली का टुकड़ा, ले एट हर फीट जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ है, एंड देन और फिर स्क्रैप्ड का मतलब रगड़ रही है, ईच साइड प्रत्येक तरफ को, ऑफ हर बीक अपनी चोंच की, ऑन द रॉक मीन्स चट्टान पे। तो देखियो बार बार क्या कर रही है उसकी माँ क्या कर रही है कि उनके पास एक मछली का टुकड़ा है, वो उसको फाड़ रही हैं, चीड़ रही हैं, जो उनके पैरों के पास ही पड़ा हुआ है, और फिर क्या होता है, वो अपनी चोंच की दोनों साइडों को स्क्रैप कर रही हैं। स्क्रैप को मतलब एक तरीके से रगड़ रही हैं, ठीक है। किस पे रगड़ रही हैं, ऑन अ रॉक मतलब एक चट्टान पे। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और द साइड का मतलब दृश्य, द साइड ऑफ द फूड, और भोजन के दृश्य ने उसको क्या कर दिया था, मैडेंट का मतलब पागल कर दिया था उसे, भोजन के दृश्य ने उसको पागल कर दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर द फूड दैट वे, और कितना पसंद करता था उस तरीके से खाने को फाड़ना वह। तो वह जो सीगल था उस तरीके से खाने को फाड़ना वो बहुत पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब और वो कितना अच्छी तरीके से पसंद करता था कि अपनी स्क्रैप करे, स्क्रैप का मतलब अपनी चोंच को रगड़े बार बार इसको तेज करने के लिए। यानी कि वो जो सीगल है, सीगल को वो वाली चीज़ बहुत पसंद थी कि वो उस खाने को फाड़े, ठीक है, और अपनी चोंच को इधर उधर रगड़े, दोनों साइड से बार बार रगड़े उसको, मतलब एक तरीके से पैना करने के लिए या तेज करने के लिए, ठीक है।
G, 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 she cried, begging her to bring him some food. Gav Kola, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. G, 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 he cried. तो वो क्या चिल्लाता है, ग ग ग ऐसे करके वो चिल्लाता है। बेगिंग का मतलब एक तरीके से भीख मांग रहा है या विनती कर रहा है। हर मीन्स उससे, टू ब्रिंग लाने के लिए, हिम मतलब उसके लिए, द सम फूड मतलब कुछ भोजन। ग ग करके वो चिल्लाता है और वो अपनी माँ से विनती कर रहा है कि वो उसके लिए कुछ भोजन लेके आए, ठीक है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वो भी फिर दोबारा से चिल्लाती है उपवास पूर्वक तरीके से, डराइसिवली, बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो भी पुकारता रहता है उसको विलाप पूर्वक, ठीक है, दुख से वो भी उसको बार बार पुकारता रहता है। तो दोबारा देख लेते हैं, वो जो सीगल है वो अपनी माँ से विनती कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उसके लिए खाना लेके आए, और कैसे कर रहा है वो, ग ग ग ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है। और उसकी माँ गाव कोला ऐसे बोल रही हैं, वो भी एक तरीके से ड्राइसिवली का मतलब उपवास पूर्वक तरीके से वो भी वापस चिल्लाती हैं, और वो चिल्लाना जारी रहता है उसका, जो दुख पूर्वक चिल्लाता रहता है, ठीक है। एंड और आफ्टर अ मिनट और सो, एक आध मिनट बाद, एक आध मिनट बाद, अ मिनट और सो का मतलब क्या हो गया, एक आध मिनट। तो एक आध मिनट बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चिल्लाता है। हर मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो देखिए, वो भी खुशी से चिल्ला जाता है एक आध मिनट बाद, और फिर क्या होता है, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाती हैं और एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस मछली के टुकड़े के साथ वो उड़कर उसके पास आ जाती है। कौन, उसकी माँ, सीगल की माँ। तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं, वो एक आध मिनट के बाद वो भी खुशी से चिल्लाता है और उसकी माँ क्या करती है, मछली का एक टुकड़ा उठाती हैं और उसके पास उस मछली के टुकड़े को लेके आ जाती हैं। ही leaned आउट, अब leaned आउट का मतलब वो झुकता है, वो बाहर की ओर झुकता है या वो झुकता है, ठीक है। कौन, सीगल। तो ये जो दृश्य है वो ये, वो उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेके आई है मुंह में लगा कर, और वो जो सीगल है वो उड़ नहीं पा रहा है, तो वो भी एक तरीके से बाहर की ओर झुकता है, ठीक है। ईगरली का मतलब उत्सुकता से झुकता है वो। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और टैपिंग का मतलब थपथपाता है, द रॉक मीन्स चट्टान को, विद हिज फीट अपने पैर से, तो चट्टान से अपने पैर को थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे जब वो उड़ के आई थी, एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वो उड़ के आई थी उसकी माँ, तो वो क्या कर रहा था, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, तो वो उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। बट लेकिन व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, तो लेकिन जब उसकी माँ केवल ठीक उसके सामने थी, सी हॉल्टेड, वो क्या करती है, रुक जाती है, उसकी माँ रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसकी माँ के जो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, यानी कि अब उसकी माँ के पंख फ्लैपिंग नहीं कर रहे हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तो हर बीक का मतलब ये माँ के चोंच में है, और हिज बीक का मतलब ये सीगल की चोंच में है, ठीक है। द पीस ऑफ फिश मतलब मछली का टुकड़ा, इन हर बीक जो उसकी माँ की चोंच में था, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, विद इन का मतलब के अंदर था, रीच मतलब पहुंच के, ऑफ हिज बीक उसकी चोंच के। तो जो सीगल की माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, वो लगभग उस सीगल की चोंच की पहुंच के ही अंदर था, लगभग मतलब वो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था, वो इतनी पास था, ठीक है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने इंतजार किया आश्चर्य से एक क्षण भर के लिए। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फेस, तो देखिए फिर क्या होता है, वंडरिंग, और वो ये आश्चर्य कर रहा था, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वो आश्चर्य कर रहा था। वंडरिंग का मतलब आश्चर्य कर रहा था, एक तरीके से वो विचार कर रहा था मन ही मन में कि वो पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और फिर क्या होता है, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से पागल होकर, जब वो भूख से पागल हो गया, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, तो उसने क्या करा, मछली पर छलांग लगा दी, या मछली पर गोता मार दिया, ऐसे कह सकते हैं, या मछली के लिए गोता मार दिया, ठीक है।
विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत चिल्लाहट के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो बहुत तेज चिल्लाहट के साथ ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। तो वो क्या करता है, फेल मतलब गिर पड़ता है, आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की ओर, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, इनटू स्पेस मतलब खाली जगह में। तो एक तरीके से कह सकते हैं हवा में। तो जैसे ही वो बहुत चिल्लाहट के साथ, देखो वो एक क्षण के लिए इंतजार करता है और वो ये आश्चर्य करता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। और फिर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और भूख से पागल होकर वो उस मछली पे डाइव कर देता है, मतलब गोता लगा देता है। और अत्यधिक चिल्लाते हुए वो क्या करता है, बाहर की ओर और नीचे की ओर स्पेस में एक तरीके से गिर जाता है, मतलब वो उड़ने लग जाता है कहीं ना कहीं। देन फिर क्या, देन मतलब फिर अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, यानी कि एक भयानक डर ने उसको घेर लिया। मॉन्स्टरस का मतलब राक्षसी, राक्षसी डर ने उसको घेर लिया। एंड और हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका हृदय था वो क्या रह गया, स्टिल का मतलब, स्टूड स्टिल का मतलब एक तरीके से धड़कना बंद हो गया, स्टॉप बीटिंग। दोबारा देख लेते हैं। वो झुक गया था बड़ी उत्सुकता से और वो चट्टान को अपने पैरों से थपथपा रहा था और उसकी अपनी माँ के पास आने का प्रयास कर रहा था जब वो उसके पास उड़ कर आई थी। लेकिन जब वो उसके ठीक सामने थी वो रुक गई और उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, गतिहीन हो गए। और उसकी माँ की चोंच में जो वो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी पहुंच पर ही था लगभग। लेकिन उसने एक क्षण के लिए आश्चर्य से इंतजार किया और वो ये सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। फिर क्या होता है, भूख से पागल होकर उसने छलांग लगा दी मछली पर और वो अत्यधिक चिल्लाते हुए एक तरीके से वो उड़ने लग गया। ठीक है, बाहर की ओर, नीचे की ओर, स्पेस में, खाली जगह में वो गिर गया। और फिर क्या होता है, एक भयानक डर ने उसको घेर लिया और उसका हृदय जो उसका हृदय था वो एक तरीके से रुक गया, यानी कि धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो पल था वो केवल 1 मिनट तक ही चला। ठीक है, यानी कि वो डर गया था और भयानक डर ने उसको घेर लिया था। ये जो चीज़ थी वो केवल 1 मिनट तक ही हुई। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को महसूस किया, स्प्रेड आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर फैलते हुए। तो अगले पल वो क्या करता है, अपने पंखों को महसूस करता है कि वो बाहर की ओर फैले हुए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, द विंड का मतलब हवा, रस्ट दौड़ी, अगेंस्ट हर ब्रेस्ट फेदर्स, तो जो हवा थी उसके सीने के खिलाफ दौड़ रही थी कहीं ना कहीं, यानी कि वो जो उड़कर जा रहा था तो जो हवा थी ना सामने से आ रही थी। फेदर्स का मतलब पंख हो गए। देन अंडर हिज स्टोमक, और जो हवा थी उसके पेट के नीचे से जा रही थी। एंड अगेंस्ट हर विंग्स, और उसके पंखों के साइड से जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स का मतलब कोनों को, ऑफ हिज विंग्स अपने पंखों के, तो वो अपने पंखों के कोनों को महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर्स, वो हवा को काटते हुए जा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर केवल नहीं कर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, शोरिंग का मतलब उड़ना। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उड़ रहा था, नीचे की ओर, बाहर की ओर, नीचे बाहर या ऊपर नीचे वो उड़ रहा था धीरे धीरे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो अब और अधिक नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो थोड़ा सा चक्कर में, मतलब उसको थोड़े से चक्कर आ रहे थे। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़े से चक्कर आ रहे थे। डिजी का मतलब क्या होता है, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। ठीक है, आगे देखिए। देन फिर क्या होता है, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस एक बार फिर, तो एक बार फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड और ही शोर्ड अपवर्ड्स, और वो क्या करता है, वो ऊपर की ओर उड़ गया। ग ग ग ग ग ग ग कोला, हिज मदर शूड पास्ट हिम, तो उसकी माँ ग ग ग ग ग ग ग कोला ये सब कहते हुए शूड पास्ट हिम, उसको उड़कर उसकी माँ ने उसको पीछे कर दिया। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके जो पंख थे, उसकी माँ के जो पंख थे वो बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर,
उसने उसको आंसर किया, उसने उसको उत्तर दिया विद अनदर स्क्रीम, मतलब उसकी माँ भी चिल्ला रही थी और वो भी चिल्ला उठा और उसकी अपनी माँ को जवाब देता है वो। देन फिर क्या होता है, देन मतलब फिर हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पिता भी उसके ऊपर उड़ रहे थे, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाते हुए। ही शॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे और उसकी बहन थी उसके चारों ओर उड़ रहे थे वो सभी, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। अब देखो वो गोता लगा रहे थे, और वो सोरिंग का मतलब वो उड़ रहे थे, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक तरीके से तिरछे उड़ना, एक पंख को ऊपर करके एक पंख को नीचे करके उड़ना, उसको क्या कहते हैं, बैंकिंग। और करवेटिंग का मतलब क्या होता है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब एक घोड़े की तरह छलांग लगाना। तो वो एक घोड़े की तरह छलांग लगा रहे थे और एक पंख को ऊपर करके एक पंख को नीचे करके उड़ रहे थे, वो उड़ रहे थे, गोता लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। देन फिर ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वो पूर्ण रूप से भूल गया दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, मतलब वो ये पूरी तरीके से भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं पा सकता था, मतलब वो कभी उड़ नहीं सकता था, ये चीज़ को वो भूल गया। एंड और कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कव, कमेंडेड का मतलब उसने अपने आप की प्रशंसा की, इसके लिए, डाइव का मतलब गोता लगाने के लिए, एंड शोर और उड़ने के लिए, एंड कव का मतलब छलांग लगाने के लिए, श्रीकिंग श्रीली, और वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो अब समंदर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और वो बिल्कुल सीधे उड़, मतलब वो जो उसका फेस था वो बिल्कुल सीधे था और समुद्र के ऊपर था, वो समुद्र के ऊपर था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तो उसने देखा बहुत विशाल समुंदर उसके नीचे था, ठीक है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, रिजेस का मतलब छोटी छोटी चट्टानें, मूविंग ओवर इट मतलब जो समुंदर में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चट्टानें निकली हुई थी, तो वही मूविंग ओवर इट का मतलब है समुंदर के ऊपर छोटी छोटी चट्टानें मूव कर रही थी, मतलब हिल रही थी। एंड और ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और फिर उसने अपनी चोंच को इधर उधर किया। एंड काउड अम्यूजडली, और फिर वो काँव काँव करते हुए खुशी से, मतलब उसने खुशी से काँव काँव करी, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं। वो अब वो क्या होता है, वो अब समुंदर के पास होता है और वो उड़ रहा है उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, और वो समुद्र के ऊपर है और सीधे उसका फेस सीधे है, मतलब आगे की ओर है उसका फेस। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो ये देख रहा है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और वो ये भी देख रहा है कि समुद्र में कहीं ना कहीं चट्टान निकली हुई हैं, वो लगभग ऐसी लग रही हैं कि वो तैर रही हैं। एंड और ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और वो अपनी चोंच को इधर उधर करता है और काँव काँव करते हुए, मतलब काँव काँव करता है वो खुशी से, ठीक है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन had landed, मतलब वो उतर गए थे, on this green flooring, मतलब इस हरे समुद्र पे, फ्लोर का मतलब एक तरीके से फ्लोर, फर्श, तो इस हरे फर्श पे वो उतर गए थे। अहेड ऑफ हिम, वो सभी उससे आगे थे, ठीक है। यानी कि उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन वो उस हरे समुद्र पे, यानी कि समुद्र कैसा लग रहा है, हरा कलर का फ्लोर जैसा लग रहा है, हरा कलर का फर्श जैसा लग रहा है, तो वो सभी उस पर उतर गए थे जो कि उससे आगे थे, अहेड ऑफ हिम, ठीक है। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, बहुत तेजी से पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को डाल दिया, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी कि उस हरे समुद्र पे खड़ा होने के लिए उसने अपने पैरों को नीचे डाल दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पैर थे इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर से चिल्लाया। एंड और अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वो फिर से उड़ने का उसने प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उसने उड़ने का प्रयास किया। बट लेकिन ही वॉज ट्राइड, सॉरी, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड और वीक विद हंगर, और भूख से थका हुआ, मतलब वीक विद हंगर मतलब भूख से
कमजोर हो गया था, ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो उड़ नहीं सका। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। उसके माता पिता, उसके भाई बहन उस हरे समुद्र पे या उस हरे समुद्र पे जो फ्लोर जैसा लग रहा था वहां पे वो उतर जाते हैं, और वो सभी उसके आगे थे। वे सभी उसको पुकार रहे थे और बहुत तेजी से पुकार रहे थे। उसने अपने पैरों को नीचे उसने अपने पैरों को नीचे डाल दिया उस हरे समुद्र पे खड़ा होने के लिए, लेकिन उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। और फिर वो डर से चिल्लाता है और ये प्रयास करता है, यानी कि दोबारा से राइस मतलब दोबारा से उड़ने का प्रयास करता है अपनी पंखों को फड़फड़ा कर, लेकिन वो थक जाता है। ठीक है, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड और वीक विद हंगर, भूख से कमजोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वो उड़ ना सका। एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एग्जॉस्टेड का मतलब थक गया था, बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब इस अजीब व्यायाम से वो थक गया था। अजीब व्यायाम क्या था, यानी कि उसने बहुत सारा गोता लगाया, बहुत ज्यादा उड़ा, आगे उड़ा, पीछे उड़ा, उल्टा उड़ा, सीधा उड़ा, यानी क्या क्या नहीं किया उसने। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई, और बहुत एक दिन पहले से भी उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि बाकी लोग तो पहले उड़ गए थे, उन्होंने खाना पीना खा लिया था, लेकिन वो नहीं उड़ पाया था। ठीक है, तो वो एक्चुअली में पहले ही भूखा था, और वो उसने एक्सरसाइज कर ली है, तो उससे वो थक गया था। ठीक है, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर थे ना वो उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन, और फिर हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो पेट था उस समुद्र को छू गया था। ठीक है, उसका जो पेट था, उसका पेट समुद्र को छू रहा था, समुद्र को छू रहा था। एंड और ही सैंक नो फर्दर, और वो और अधिक नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीमिंग कर रही थी, यानी कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड और देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी ना, ऑफर का मतलब दे रही थी उसको डॉग फिश के टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। ठीक है, इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो देखिए, वो बहुत ज़्यादा इस अजीब सी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से वो थक गया था। ठीक है, और उसके पैर उस समुद्र में डूब गए थे। फिर क्या होता है, उसका जो पेट है उस समुद्र को टच कर जाता है, और वो उसमें और अधिक नहीं डूब रहा था, बल्कि उस पर वो तैर रहा था। ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब तैर रहा था। और उसके चारों ओर उसकी फैमिली थी, चिल्ला रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। उसकी चोंच उसको, बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे ना वो सभी उसको ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे डॉग फिश के स्क्रैप्स का मतलब टुकड़े दे रहे थे। और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इसको एंजॉय कर पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।